भगवत गीता का प्रथम श्लोक, जिसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, उस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ऐसा सुन संजय ने कहा, हे राजन धृतराष्ट्र, जब दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, जिससे कि मैं ये देख सकूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। ऐसा सुन भगवान श्री कृष्ण ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। उस रथ में खड़े होकर अर्जुन ने अपने ही स्वजन समुदाय को देखा। दादे परदादे ताऊ चाचे मामे साले बहनोई पुत्र पौत्र इत्यादि सभी अपनों को ही देखा। तो संजय ने कहा, हे राजन धृतराष्ट्र, ऐसा देखकर विप्रथा पुत्र अर्जुन अत्यंत शोक से व्याकुल होकर भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले, दृष्टे मम स्वजनम कृष्ण युत्सम समुपस्थितम सीदंत मम गत्राण मुखम च परिशुष्यत बेपुथश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, इस स्वजन समुदाय को देखकर जो युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुआ है और मुझे मारना है इन्हें देख करके मेरे अंग कांप रहे हैं, शरीर कांप रहा है, मुंह सूखा जा रहा है और रोमांच, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है कि ये मैं क्या करने जा रहा हूँ। इन्हें मारकर राज्य लूँगा, इन्हें मारकर तो प्रभु मुझे तीनों लोकों का राज्य मिले तो भी नहीं मैं इन्हें मारूंगा। और क्या हो रहा है अर्जुन के साथ, वो अपनी स्थिति बता रहे हैं भगवान को। गांडीवम संस्रते हस्त्वात् कुश्चैव परिदाहते न च शक्रोम्यवस्थातुम भ्रमतीव च मे मना। हे प्रभु, मुझे इतना शोक हो रहा है कि अंग काम नहीं कर रहे हैं। गांडीवम संसते हस्त्वात् कुश्चैव परिदाहते, हमारे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, मेरे हाथ में इतनी शक्ति नहीं रही कि गांडीव को पकड़े रहूं। त्वचा भी बहुत जल रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इस कारण से मैं रथ में खड़े होने में भी समर्थ नहीं हूं। प्रभु, मैंने कैसे मारूंगा अर्जुन को, ये बड़ा भयंकर दुख हुआ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे प्रभु, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ। लक्षण अर्थात किसी कार्य को करने से पहले जो शकुन अपशकुन इत्यादि होते हैं उन्हें बता रहे हैं अर्जुन कि प्रभु, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ और स्वजन समुदाय को युद्ध में मारकर कल्याण भी नहीं देखता, क्योंकि न कांक्षे विजयम कृष्ण न राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। हे प्रभु, अब मुझे न कांक्षे विजयम कृष्ण, हे प्रभु, अब न तो मुझे विजय की इच्छा है, न राज्य की इच्छा है, न सुख की इच्छा है। इस तरह के राज्य और सुख से क्या प्रयोजन जो अपने ही स्वजन समुदाय को मारने के बाद प्राप्त हो। तो ऐसे राज्य से, ऐसे सुख से क्या लाभ, क्योंकि ऐसा मर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। हे प्रभु, जिनके लिए, जिन परिवारी जनों के लिए, जिन पुत्र पौत्रों के लिए हमें राज्य और सुख अभीष्ट होते हैं, जिनके लिए मुझे राज्य और सुख चाहिए, वे ही पुत्र और पौत्र ते इमे अवस्थिता युद्धे, वे तो युद्ध में खड़े हैं। प्राणास त्यक्त्वा, प्राण त्यागने के लिए, धनानिच, धन और प्राणों की इच्छा को त्याग कर वो युद्ध में मरने के लिए खड़े हैं। तो ऐसे राज्य,
ऐसे धन और ऐसे सुख से प्रभु क्या प्रयोजन। मुझे ऐसा राज्य, ऐसा सुख, ऐसा धन नहीं चाहिए। मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि एतान्नो हन्तुमिच्छामि घ्रतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्य है तो किम नु मही कृते। हे अच्युत, मुझे मारने पर भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा। अभी मैंने गांडीव धनुष रख दिया है, अगर धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मारें भी तो भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा। और अगर कोई कहे कि इन्हें मारकर तुम्हें तीनों लोकों का राज्य मिलेगा तो भी नहीं मारूंगा। इन्हें मारकर प्रभु मुझे तीनों लोकों का राज्य भी नहीं चाहिए, तो फिर इस राज्य का मतलब ही क्या है? तुम इस एक राज्य के लिए इन्हें क्यों मारूं? और जब घर में पुरुष या बड़े बूढ़े लोग नहीं होते हैं तो अधर्म फैल जाता है प्रभु। बड़े बूढ़े लोगों के न रहने से घर के, परिवार के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और जब कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तो घर की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं, और जब स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं तो प्रभु बड़ संकर संतान उत्पन्न करती हैं। अर्जुन ने कहा, अधर्माभिवात कृष्ण प्रदूष्यंत कुल स्त्रियां स्त्री सुदुष्टा सुबासड़े जायते बड़ संकरा। हे प्रभु, जब कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, घर के बड़े श्रेष्ठ पुरुष नष्ट हो जाते हैं, तो घर की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं, तो अधर्म फैल जाता है। और अधर्माभिवात कृष्ण, अधर्म के बढ़ने से हे प्रभु प्रदूष्यंत कुल स्त्रियां, कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती हैं, भ्रष्ट हो जाती हैं। और स्त्री सुदुष्टा सुबासड़े जायते बड़ संकरा, ऐसी दुष्ट स्त्रियां प्रभु बड़ संकर संतान उत्पन्न करती हैं जो अपने वर्ण की नहीं होती। अब वो बड़ संकर क्या करता है प्रभु? क्या करेगा? संकरऊ नरकायैव कुल घ्राना कुलश्च पतंत पितरो हिरोसाम लुप्त पिंडो दक्रिया। हे प्रभु, वो बड़ संकर संतान कुल घाती होती है, कुल को नष्ट करने वाली होती है, और लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। वो बड़ संकर संतान जब अपने पूर्वजों के लिए तर्पण और श्राद्ध करती है तो वो उन्हें नहीं मिलता और वे अपनी स्थिति से नीचे गिर जाते हैं। तो प्रभु, ये तो बड़ा खतरनाक कार्य है। अगर मैं इन सबको मार दूंगा तो हमारे कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी, और भ्रष्ट स्त्रियां बड़ संकर संतान को उत्पन्न करेंगी, मेरा कुल ही भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रभु, मैं इन्हें क्यों मारूं? और बड़ा इन्हें मारकर बड़ा पाप होगा। अहोबत महत पापम कर्तुम विवसिथा वयम यद्राज सुख लोभे न हंतुम स्वजन माहवे। अहो, अरे, अहोबत महत पापम कर्तुम, अरे हम तो बड़ा पाप करने के लिए जा रहे थे, हम जानते हुए भी इस पाप को करने जा रहे हैं, और सिर्फ राज्य के सुख के लिए हंतुम स्वजन माहवे, हम अपने ही स्वजन समुदाय को मारने जा रहे हैं। ये तो प्रभु बड़ा पाप हो गया है। देखिए अर्जुन यहाँ किस तरह एक राज्य के लिए भी कहते हैं, तीनों लोगों के लिए भी कहते हैं कि मैं इन्हें नहीं मारूंगा। लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं है। छोटी छोटी बातों के लिए भाई भाई का दुश्मन है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन हो जाता है। अर्जुन यहाँ कहते हैं मुझे तीनों लोगों का राज्य मिले तो भी नहीं मारूंगा। अभी और आगे कहते हैं, यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र पाणे धात राष्ट्रा रणे हनुस्तन में क्षेम तरम भवेत। हे प्रभु, यदि मुझ शस्त्र रहित को, अभी मेरे हाथ में शस्त्र नहीं है, गांडीव रखा हुआ है, यदि मुझ शस्त्र रहित को धृतराष्ट्र के पुत्र मार भी डालें तब भी वो मेरे लिए कल्याणकारक होगा। मैं उन्हें नहीं मारना चाहता, अगर वो चाहें तो मुझे मार दें, मैं शस्त्र भी नहीं पकड़ूंगा,
ये भी मेरे लिए कल्याणकारक होगा, लेकिन मैं उन्हें मारूं, उन सबको मारूं, ये मेरे लिए बिल्कुल भी कल्याणकारक नहीं है। इतना कहने के बाद एव मुक्त्वार्जुना संगखे रथोपस्थे उपविशत विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसा। संजय ने कहा, हे राजन धृतराष्ट्र, वो प्रथा पुत्र अर्जुन, वो निद्रा को जीत लेने वाला अर्जुन, वो परंतप जिसके नाम से शत्रु कांपते थे वो अर्जुन, ऐसा कहकर के अपने गांडीव को, अपने तूड़ीर को रथ में रख करके शोक बैठ गए और शोक में डूब गए और कहा कि हे प्रभु, मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब भगवान ने ऐसा देखा कि अर्जुन को ये क्या हो गया, अभी युद्ध करने के लिए आया था बड़ी उत्साह से, अब कह रहा है कि युद्ध नहीं करूंगा, तो यहाँ भगवान बोले, अभी भगवान का उपदेश नहीं शुरू हुआ है। भगवान ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, तू ये बता कि ये असमय में तुझे ये मोह किस हेतु प्राप्त हुआ, ये समय तो नहीं है। कुतस्त्वा कस्मिलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्म अर्जुन। हे अर्जुन, ये असमय में तुझे मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? न तो ये श्रेष्ठ लोगों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को ही करने वाला है। ये तेरा मोह तो असमय में हुआ है, ये समय मोह का नहीं है, ये समय तो अभी युद्ध करने का है। इसलिए क्लैव्यम्मा स्म गमा पार्थ नैतक्त्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोष्ठ परंतप। हे परंतप अर्जुन, भगवान अर्जुन के लिए परंतप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। परंतप का मतलब होता है जिसके नाम से ही शत्रु कांपते हो। भगवान कहते हैं तू तो अर्जुन परंतप है, तेरे तो नाम मात्र से ही शत्रु कांपते हैं, तू फिर इस तरह का शोक क्यों कर रहा है? इसलिए ये हृदय की तुच्छ दुर्बलता को छोड़ करके जो तुझे मोह हुआ है कि ये मेरे ही सब हैं, इसे भगवान तुच्छ दुर्बलता बता रहे हैं। हृदय की ये तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर त्यक्तोष्ठ परंतप, हे अर्जुन तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ये दो श्लोकों में भगवान ने कहा कि अर्जुन ये हृदय की दुर्बलता को छोड़कर तू युद्ध कर। ऐसी बात सुन करके अर्जुन ने कहा, प्रभु कथम भीष्महं संगखे द्रोणम च मधुसूदन इसुभ प्रतियोत्साम पूजाहार बरसूदन। हे प्रभु, मैं कैसे बाणों से भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से लड़ूंगा? मैं इन दोनों के सामने बाण कैसे उठाऊंगा? इनके शरीर पर बाण कैसे मारूंगा? क्योंकि इसुभ प्रतियोत्साम पूजाहार बरसूदन। हे प्रभु, ये दोनों तो पूजनीय हैं, ये दोनों तो पूजा करने योग्य हैं, मैं इनके खिलाफ कैसे शस्त्र उठाऊंगा? और अगर शस्त्र उठाऊंगा भी, इन्हें मार भी डालूं, तो मिलेगा क्या? हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदग्धान। हे भगवान, इन्हें मारकर के भी तो हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव, इन गुरुजनों को मार करके भी मैं रक्त से सने हुए कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। इन्हें मारकर मिलेगा क्या? कौन सी श्रेष्ठ चीज मिलेगी? कामरूप भोग मिलेंगे। कामरूप का मतलब है क्षणिक, जो आज हैं और कल नहीं हैं, ऐसे भोग मिलेंगे। और वो भी उन्हें मारकर जो गुरु हैं, श्रेष्ठ हैं, हमारे पितामह हैं। और पुत्र पौत्रों को मार करके, दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था, वो भी खड़ा था युद्ध में। लक्ष्मण का पुत्र भी खड़ा था युद्ध में। तो दुर्योधन का पुत्र भी तो प्रभु मेरा ही पुत्र हुआ, तो उन्हें मारकर मैं ऐसे कामरूप भोगों को भोगूं जो आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे? नहीं प्रभु, मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा।
अर्जुन ने आगे कहा, नहे प्रपश्याम ममापनुद्धाध्वच्छोक मुच्छोषणम इंद्रियाराम अवाप्य भूमा सपतनम मृदम राज्यम सुराराम पिचाधिपत्यम। हे प्रभु, मैं राज्य को, निष्कंटक राज्य को लेकर, सुख को लेकर और देवताओं के स्वामी पने को लेकर भी ऐसा उपाय नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने को बंद करे, जो मेरी इंद्रियां जो शोक से सूखी जा रही हैं उस दुख को दूर कर दे। चाहे तो इंद्र का ही राज्य मिल जाए, देवताओं का भी राज्य अगर मुझे दे दिया जाए और तीनों लोगों और यहाँ धरती का भी राज्य दे दिया जाए, देवताओं का भी राज्य दे दिया जाए, धरती का भी राज्य दे दिया जाए और धरती से नीचे जो लोक है उसका भी राज्य दे दिया जाए, तब भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा। तब भी मैं इन्हें अगर मार भी दूं तो मुझे वो शोक होगा प्रभु जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है, फिर भी मैं इस शोक से निवृत्त नहीं हो पा रहा। अगर तीनों लोकों का भी राज्य दे दिया जाए तो भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा प्रभु। ऐसा कहकर के जब अर्जुन ने तीनों लोकों की बात कह दी, देवताओं के राज्य की भी बात कह दी कि देवताओं का राज्य भी मिल जाए तो भी नहीं मारूंगा, तो यहाँ पर एव मुक्त्वा हृषीकेशं गुणाकेशे परंतप नयोत्सित गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूवः। संजय ने कहा, हे राजन धृतराष्ट्र, एव मुक्त्वा हृषीकेशं, हृषीकेश भगवान से अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से गुणाकेश है। यहाँ अर्जुन के दो नाम लिए गए हैं। संजय दो नाम लेकर के धृतराष्ट्र को चेताते हैं कि ऐसा अर्जुन जब युद्ध में हो तो आपके पुत्र युद्ध कैसे जीत सकते हैं। संजय ने कहा, राजन, हृषीकेश भगवान श्री कृष्ण से वो गुणाकेश और परंतप अर्जुन, हे प्रभु, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहकर चुप हो गए। जब भगवान ने देखा अर्जुन तो अब तीनों लोकों के राज्य की भी बात कर रहा है, अब ये युद्ध न करने की बात कह रहा है, तो तामुवाच हृषीकेशं प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर मध्ये विसीदन्तमिदं वच। तामुवाच हृषीकेश प्रहसन्निव भारत। तब हृषीकेश भगवान ने उस दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन से हंसते हुए से यह वचन कहे। अब यहाँ से भगवान श्री कृष्ण का गीता का वो विलक्षणतम उपदेश शुरू होगा जो बहुत दुर्लभ है। उस उपदेश को भगवान अब अर्जुन से क्या कहेंगे और किस तरह अर्जुन से युद्ध करने के लिए कहेंगे कि अर्जुन तू किस तरह से युद्ध कर, ये भगवान का जो उपदेश है क्रम से हम अगले वीडियो में देखेंगे।